नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज यह दो बड़ी गलती करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अन्यथा आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, आज शाम 8:08 से आपको ये दो बड़ी गलती नहीं करनी है, नहीं तो आपका जीवन पूरी तरह से सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों, हमारे जीवन में छोटी छोटी गलतियों से भी हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है दोस्तों, लेकिन आपको अपने भोलेपन के कारण कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा है और करना पड़ता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आप आज शाम 8:08 से यह दो गलती मत करिएगा, नहीं तो आप बहुत ही पछताएंगे। फिर बाद में आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे हर एक किए गए कर्म का फल हमें मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें स्वर्ग जैसी जिंदगी मिलती है, और जिन्हें कर्म का कोई ज्ञात ही नहीं होता, उन्हें कोई भय ही नहीं होता दोस्तों, वे बुरे कर्म करता है तो उसका जीवन नरक से समान हो जाता है। दोस्तों, अब आपको भी यह दो गलती नहीं करनी है, अन्यथा आपका जीवन भी नरक के समान हो जाएगा। दोस्तों, पहले ही आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही परेशान हैं और ऊपर से आप यह दो गलती करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह दो गलती आपके जीवन को पूरी तरह से भिखारी बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको सड़कों पर ला सकती है। दोस्तों, इसलिए यह दो गलती नहीं करनी है। दोस्तों, सुनने में यह गलती तो आपका साधारण लग सकती है, लेकिन इस गलती के चलते आप ही के साथ साथ आपका पूरा परिवार भी सड़कों पर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह गलती आपको बता दें, किसी दूसरे व्यक्ति के चक्कर में ही आप करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह गलती आप दूसरे व्यक्ति के बातों में आकर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आज शाम आपको बहुत ही सतर्क होना चाहिए। दोस्तों, आज शाम 6 बजे से लेकर और आने वाले 48 से 72 घंटे के अंदर आपको यह दो गलती नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, आप जाने अनजाने में यह गलतियाँ करेंगे। दोस्तों, आप सोचेंगे कि आपने तो भला किया है, लेकिन इसका इतना दुष्ट परिणाम आपको मिलेगा कि दोस्तों आप सोच भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, यह गलती आपके गले का फंदा बन जाएगा। दोस्तों, जब आपको इस गलती के बारे में अब पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आपने पिछले जीवन काल में यह गलतियां कई बार की हैं, जिसके लिए आपको जीवन में कई सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा है, लेकिन शायद उन गलतियों पर आपका कभी ध्यान ही नहीं गया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अब यह दो गलती आपको इस प्रकार से बर्बाद कर सकती है कि दोस्तों अब तो आप सोच भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, देखा जाए तो आपने पिछले समय में यह दो गलती की हैं, जिसकी वजह से आपका जीवन बहुत ही परेशान रहता है। आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता है, तड़पना पड़ता है। दोस्तों, इन्हीं गलतियों के कारण दोस्तों आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी यही सलाह दी जाती है कि इस समय आप यह दो गलती भूल कर भी न करें, नहीं तो आप बहुत बड़ी परेशानी में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में परेशानियां आएं। दोस्तों, यदि आप यह दो गलती करेंगे तो आपके जीवन में परेशानियों का स्वागत होगा। जी हाँ दोस्तों, आगमन होगा। आप चाहकर भी अपने ज़िंदगी की परेशानियों को समाप्त नहीं कर पाएंगे। आपके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, दुखों का पहाड़ जो कि आपके जीवन में पहले बहुत ही टूटा है, माना कि आपने बहुत कुछ सहा है अपनी ज़िंदगी में। असली दुख क्या होता है यह कोई आपसे जाने। जी हाँ दोस्तों, जितना दुख आपने सहा है शायद ही किसी व्यक्ति के जीवन में इतना दुख आए होंगे दोस्तों, क्योंकि दुख तो आते हैं, साथ ही आपके भोलेपन का भी लोग फ़ायदा उठाते हैं, और आप भी इतने भोले हैं कि लोगों की बातों में बड़ा ही आसानी से आ जाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति
आपसे प्यार भरी बातें करता है तो लगता है कि ये तो आपका अपना हमदर्द है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वही हमदर्द आपका बाद में इस प्रकार से आपको धक्का देता है कि दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा टूट जाते हैं। आपके साथ अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप अपने भोले भाले स्वभाव के चलते इन चीज़ों में फंस ही जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब कितना भी कोई आपसे कुछ भी कहे, लेकिन यह दो गलती नहीं करनी है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि किसी का भी जीवन नर्क जैसा हो। हर व्यक्ति को अपना जीवन स्वर्ग जैसा ही चाहिए। दोस्तों, यहाँ तक कि आपको भी यही चाहिए कि आपके जीवन की जो परेशानियाँ हैं वह समाप्त हो जाए। आप भी अपने जीवन में खुश रहें, हर एक वह चीज़ प्राप्त कर सकें जो आपको चाहिए है, जिनमें आपको खुशियाँ मिलती हैं। लेकिन देखा जाए तो आपको छोटी से छोटी चीज़ों को प्राप्त करने में भी बड़ा ही मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ही लड़ना पड़ता है, तब जाकर आपको कोई चीज़ प्राप्त होता है। दोस्तों, यह सिर्फ आप ही नहीं बल्कि देखा जाए तो आपके घर परिवार की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। आप अपने जीवन में कई सारे बड़े समझौते कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में कई सारी खुशियों को त्याग भी दिया है, क्योंकि आपके जीवन में पैसों की कमी भी बनी ही रहती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप यह गलती करेंगे तो आपको पैसों की इतनी बड़ी तंगी का सामना करना पड़ेगा कि दोस्तों बस आप वहाँ तक अब सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, आपने पिछले जीवन में इन चीज़ों को हल्के में लिया था और यह दो गलती की थी। जी हाँ दोस्तों, वह भी करते हुए भी आप नज़रअंदाज कर दिए थे कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों, अब उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन सी है वो दो गलती। दोस्तों, अब तक तो आपने यह जाना कि इन दो गलतियों से आपको किस प्रकार की हानि हो सकती है। अब जानेंगे कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। आज शाम से आने वाले 48 से 72 घंटे के अंदर, और इसमें से एक जो गलती होने वाली है वे आपको पूरे जीवन में नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, पूरे जीवन में यह एक गलती नहीं करनी है, नहीं तो आप सड़कों पर भटकने लगेंगे। इतनी ज़्यादा गरीबी आपके घर आ जाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो माँ लक्ष्मी, जय हो माँ अन्नपूर्णा ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा की कृपा से सदा ही आपके जीवन में कभी भी धन दान की कमी नहीं होगी। माँ अन्नपूर्णा कभी भी आपको खाली पेट सोने नहीं देंगी। आपके घर के रसोई में हमेशा अन्न भंडार भरा रहेगा। तो आप ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, यह जो गलती है दोस्तों, यह आपको बहुत बड़ी नुकसान का कारण बन सकती है। दोस्तों, दूसरे में से जो पहली गलती है वे है दोस्तों, आपको आज शाम से लेकर आने वाले 48 घंटे के अंदर किसी भी प्रकार का पैसे का लेन देन नहीं करना है। यूँ कहे तो आपको किसी भी व्यक्ति से पैसा उधार नहीं लेना है, और कोई भी व्यक्ति आज शाम आपसे पैसा उधार लेने आए तो आप भूल कर भी मत दीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा वे फंस जाएगा। ये कहे तो आपको वापस मिलेगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, देना हो भी तो आप इसी उम्मीद में दें कि आपको ये पैसा नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप पिछले समय में धन का किसी व्यक्ति को उधार देकर बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं। भरोसा करके आपने जिस पे भी धन लगाया है या फिर दिया है दोस्तों, और उस व्यक्ति ने वादा भी किया था कि आपको 2 से 3 दिनों के अंदर दे देगा,
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। दोस्तों, पैसे के लिए आपको भिखारी के जैसे बार बार अपने ही पैसे को मांगना पड़ा है, तो आप ये गलती मत करिएगा। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप उधार लेने चाहते हैं किसी व्यक्ति से धन का, तो आप उधार भी न लें आने वाले 48 से 72 घंटे के बीच। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यदि आप इस समय धन का उधार लेंगे तो आप उतारने में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। वह व्यक्ति आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देगा। दोस्तों, यहाँ तक कि परिस्थितियाँ ऐसी भी हो सकती हैं कि आप अपने शहर को छोड़कर भागने की सोच सकते हैं या फिर अपने आप को कुछ करने की सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए किसी भी व्यक्ति से उधार न लें। दोस्तों, वहीं दूसरी जो गलती है जो आपको नहीं करनी है, वे है दोस्तों इस समय, यानी कि आज शाम 6 बज के आने वाले पूरे जीवन में। ये दोस्तों, शाम 6 बजे के बाद से कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ भी मांगने आता है, धन, अन्न, राशन, खाने पीने का कोई भी कच्चा सामान, तो आप किसी को मत दीजिएगा। दोस्तों, खास करके नमक, आलू और पैसे आज शाम बिल्कुल भी नहीं देना है। दोस्तों, शाम ही नहीं बल्कि आपको अपने पूरे जीवन में शाम के समय किसी को कुछ भी नहीं देना है, नहीं तो इसका बहुत ही दुष्परिणाम आपको नजर आएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले समय में आपने ये जाने अनजाने में या जानबूझकर ये गलतियां की है और कहीं ना कहीं इसकी सजा भी आपको मिलती है। पैसों की तंगी, घर में कलेश, आर्थिक तंगी, गरीबी, दरिद्रता आपके घर में रह जाती है। दोस्तों, आपके पिछले समय में किए गए इन गलतियों के कारण, तो दोस्तों अब आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। नहीं तो दोस्तों, आप भी जो भी अपने जीवन में आपने प्राप्त किया है बड़ा ही मेहनत से, संघर्ष से, दोस्तों वह सब कुछ भी छिन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए यह 2 गलती नहीं करनी है। सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसका इतना भयानक परिणाम मिलेगा यह आपने भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आइए उसी के साथ जानते हैं कि अब आपके जीवन में क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो आपने 2 गलतियों के बारे में सुना, लेकिन अब बात करते हैं कि अब आपके पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहने वाला है। प्रेम जीवन की दृष्टि से यह समय कैसा रहेगा। आपके निजी जीवन में एवं अन्य सभी क्षेत्रों में, धन के मामले में, बिजनेस के मामले में, नौकरी करने वाले लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों, इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, जो कि आपके लिए बेशक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आपके सितारे बता रहे हैं कि यह समय आपके लिए शुभ और फलदायक रहने वाला है, क्योंकि आप अपने किसी लंबे समय से रुके हुए काम को पूरा कर पाने में सफल होंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ही प्रसन्नता होगी। कारोबारी जातकों को इस समय कारोबार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, या फिर कोई बड़ा डील फाइनल करने आप कहीं पर जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यदि कोई ऐसा डील था जो लंबे समय से आजकल पर टल रहा था, तो दोस्तों वह डील अब फाइनल होगी, आपको इनमें सफलता मिलेगी। लेकिन इस डील के चलते आपको थोड़ा तनाव भी महसूस हो सकता है। जो लोग नौकरी में बदलाव करने का प्लान बनाए हैं, तो उनके लिए यह समय अच्छा है, आपको कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। दोस्तों, लेकिन ध्यान दें कि अति उत्साहित होकर अपनी नौकरी में बदलाव न करें, नहीं तो इससे आपको समस्या हो सकती है। आपको बता दें, शाम के समय संतान पक्ष से कोई उत्साहवर्धक खबर सुनने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से आपको अपने संतान के ऊपर बहुत ही गर्व होगा। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का प्रभाव और महत्व बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, समाज में
आपके पद में उन्नति होगी। यूँ कहे तो लोग आपको बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति समझेंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस समय आपके पास कुछ ऐसे अवसर भी आएंगे जिन्हें आप हाथों में लेकर इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो दोस्तों यह जो समय है, इस समय आपको अपने कार्यों के प्रति लापरवाही नहीं दिखाना है। हर एक नियमों का पालन करें, नहीं तो आने वाले समय में आपके जो प्रमोशन के दरवाजे खुलने वाले हैं वे बंद ही रह जाएंगे और संभव है कि आप किसी गलती के चलते अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठे। इसलिए सरकारी नौकरी करने वाले को अपने ऊपर घमंड करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है, इस समय आपका मन आध्यात्मिक कार्यों की ओर ज़्यादा लग सकता है, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन बढ़ा चढ़ा रहेगा। ईश्वर के प्रति आपका ज़्यादा झुकाव नजर आएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आप बीते कुछ दिनों से किसी बात को लेकर काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं, या फिर यूँ कहें तो कुछ चिंताएं हैं। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी सूचना भी आपको किसी व्यक्ति के द्वारा मिल सकती है जिससे आपका मूड खराब हो। आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव करने में व्यस्त रह सकते हैं। दोस्तों, अच्छी बात यह रहेगी कि इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, भले ही इस समय थोड़ा सा गिरावट नजर आए आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव करने से, लेकिन आने वाले समय में काफ़ी अच्छा परिणाम नजर आएगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में कोई बड़ी खुशी भी आ सकती है, जिसके चलते आप काफ़ी आनंदमय महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों को उनके मेहनत का ही उन्हें परिणाम मिलेगा। इसलिए आपको जितना अपने शिक्षा में मेहनत कर सकते हैं आने वाले परीक्षाओं के लिए, उतना आप करें, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी इस समय का पूरा लाभ लें। ऐसे दोस्तों का साथ छोड़ दें जो पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिनका सिर्फ मौज मस्ती में ही ज़्यादा मन लगता है। ऐसे दोस्तों के साथ रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपको अपने घर वालों से भी खरी खोटी सुनने को मिल सकती है, इसलिए इस बातों का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, यह जो समय है, विद्यार्थी किसी बात को लेकर अचानक से खुश हो सकते हैं यदि आप छोटे क्लास के बच्चे हैं तो। जी हाँ दोस्तों, वहीं जो लोग कॉलेज के छात्र हैं, उन लोगों का किसी व्यक्ति के चलते किसी व्यक्ति से कोई वाद विवाद हो सकता है। ऐसे में आपको किसी भी वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छा सफलता दिलाएगा। वहीं जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपने आने वाले अच्छे दिनों के लिए अभी से मेहनत शुरू करनी होगी, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बड़ा ही उज्जवल रहेगा। दोस्तों, वहीं पूर्व में किए गए कार्य से अब आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यदि कोई कोर्ट कचहरी मामला चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। किसी विवादित विषयों का हल निकालने में आप कामयाब रहेंगे, जिसकी वजह से आप काफ़ी आनंदित होंगे और खुद के ऊपर आपको गर्व होगा। दोस्तों, यदि आस पड़ोस में भी किसी का कोई वाद विवाद होता है, उनमें आपका बुलावा आता है, तो थोड़ा सावधानी से बातचीत करें। यूँ कहें तो दोनों पक्षों की सुन लें और इसके बाद ही कोई बात कहें। दोस्तों, यह जो समय है अनावश्यक के खर्चे बढ़ाने वाला है। आपको वाहन पर भी आकस्मिक खर्च करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय आप बच्चों के साथ, घर परिवार वालों के साथ या किसी मित्र के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय
आपको बता दें कि यदि आपने परिवार से जुड़ा कोई भी प्लान बनाया है किसी भी क्षेत्र का, तो वहाँ से आपको अच्छी खुशियाँ प्राप्त होंगी। प्लान को कैंसिल न होने दें। दोस्तों, इस समय आपको सबसे तालमेल बनाकर रखना होगा अपने घर परिवार के लोगों पे, क्योंकि इससे आपको खुशी और लाभ दोनों मिलेगा आने वाले समय में। लेकिन ध्यान दें कि आप किसी के ऊपर भी हद से ज़्यादा भरोसा न करें, क्योंकि भरोसा हमेशा आपको दुख दिया है और देगा भी। आप किसी को अपना समझकर सब कुछ अपने मन में चल रही बातों को न बताएं, नहीं तो इसका बहुत ही बुरी तरीके से कोई फायदा उठा सकता है। सेहत के प्रति आपको सचेत रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के कोई महत्वपूर्ण काम आपका अटक सकता है। इसलिए स्वास्थ्य को अपने स्वस्थ रखें, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप किसी कार्य को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, यदि कोई भी आपको छोटी मोटी समस्या आती है भी, तो डॉक्टरी सलाह लें, ना कि खुद डॉक्टर बने, नहीं तो समस्या और भी बड़ी हो सकती है। यदि घर परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके स्वास्थ्य में समस्या है, तो उन समस्याओं से आपको निपटने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो बाद में यह परेशानी बड़ी हो सकती है। दोस्तों, वाहन चलाते समय आप लापरवाही बरतेंगे तो दुर्घटना आपको अपनी चपेट में लेगी। इसलिए वाहन को दिखावे में न चलाएं, सही गति में चलाएं और साथ ही आप अपने आसपास चला रहे वाहनों पर भी ध्यान दें, क्योंकि उनके वजह से भी कोई संभावना है दुर्घटना की। बिजनेस करने वाले लोगों को अपने बिजनेस में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जो शत्रु हैं वे आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस का मन बनाया है नया बिजनेस शुरू करने का, तो आपके लिए वो बिजनेस अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यदि आपने दूसरों के बातों में आकर नया बिजनेस शुरू करने के लिए सोचा है, तो ये आपके लिए बुरा परिणाम देगा। दोस्तों, इस समय आपके जो गुप्त शत्रु हैं आपकी तरक्की और उन्नति को देखकर बौखला जाएंगे और आपके लिए बड़े गड्ढे खोदने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपको किसी कार्य को करने में रोकेंगे, आपके समय को इधर उधर बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ध्यान दें। दोस्तों, देखा जाए तो आप अपने घर परिवार के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान हैं दोस्तों, जिसके वजह से आपको शांति नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों, जल्द ही उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। बस अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, अच्छे तरीके से इलाज कराएं। दोस्तों, जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी के साथ आप बैठकर भविष्य के लिए कुछ अच्छी योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, आपके जीवन साथी के प्रति आपका रुझान बढ़ा रहेगा। वे आपको अपनी तरफ बहुत ही तेजी से आकर्षित करने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप शादी विवाह में जाएंगे तो आप अपने जीवन साथी को देखकर अपने होश खो बैठेंगे। इस प्रकार से आपका मन मोह लेंगी। दोस्तों, इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताएंगे। रोमांस से भरपूर यह समय रहेगा। किसी बात को लेकर बेवजह का लड़ाई झगड़ा न करें। तीसरे व्यक्ति के चक्कर में आप अपने जीवन साथी के ऊपर गुस्सा न दिखाएं। दोस्तों, पूरा सहयोग आपके जीवन साथी का मिलेगा, फिर आप चाहे सही हो या गलत। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वे आपका जीवन साथी ही नहीं बल्कि आपका पूरा दुनिया है। यह आपको एहसास हो सकता है। आपके हर एक परेशानियों में आपके कदम से कदम मिलाकर चला है, लेकिन फिर भी यदि कुछ लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में कोई कलह चल रहा है, तो उनसे भी आपको जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपका यह जो समय है वह बहुत ही अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की चली आ रही समस्याओं का अंत होगा और जो लोग संतान की इच्छा रख रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं संतान सुख के लिए, तो आपकी ये इच्छा जल्दी ही पूरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं प्रेम जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
आप अपने लव लाइफ का भरपूर आनंद लेंगे। आप अपने जीवन साथी और अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का योजना बनाएंगे। यदि आपके लव पार्टनर का जन्मदिन आ रहा है तो आप उनके लिए कुछ खास करने की सोच सकते हैं। वहीं कुछ लव पार्टनर जिनका हाल ही में प्रेम संबंध शुरू हुआ है तो वे लोग तो भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, बस देखा जाए तो बस एक दूसरे से बात करने में अपना समय बिता रहे हैं। ऐसे में आप उस व्यक्ति का फ़ायदा उठाने की सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप उनसे धन लेने की सोच सकते हैं या आप उनके साथ फिजिकल होने की सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको ऐसी गलती भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसका दुष्परिणाम आपको बाद में मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।